साथ और आज हम 14 फ़ैब यानी वैलेंटाइन डे के हवाले से बात करेंगे। वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में देखेंगे लोगों की ये क्या राय है, लोग क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं कि वैलेंटाइन डे मनाएं या नहीं मनाएं। तो इस हवाले से बात करेंगे और दिलचस्प मुज़ाकरे होंगे, दिलचस्प बातें होंगी। आए देखते हैं कौन क्या कह रहा है, आइए मेरे साथ। सर ये बताइए कि वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए? जी नहीं मनाना चाहिए क्योंकि हमारे इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। आप मनाते हैं? मनाता हूँ लेकिन वाइफ के साथ शरई तरीके से। तो शरई तरीके से तो है ही नहीं ना वैलेंटाइन डे, आप फिर मनाए नहीं। हाँ वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, नहीं मनाना चाहिए, लेकिन अगर आपकी शरीक हयात मौजूद है, आप जिससे मोहब्बत करते हैं, देखें इस्लाम में पसंद को मना नहीं किया है। अगर मैंने अपनी वाइफ को जैसे पसंद किया, पसंद करने के बाद रिश्ता भेजा, रिश्ता भेजने के बाद शादी हुई, तो ये शादी के बाद अब हम घूमने भी जाते हैं, खाना भी। आपका हर दिन वैलेंटाइन डे है, कोई एक दिन नहीं? नहीं कोई एक दिन नहीं है। ये बोले ना कि आप 14 फ़ैब को ही वैलेंटाइन डे मनाते हैं। नहीं इत्तेफाक से 14 फ़ेब को मेरा निकाह हुआ था ना, इसलिए मैं जो है ना ओह, तो फिर आप क्या गिफ्ट क्या करते हैं? सोचा है आज तो बेगम को ज़ेलबरी का ड्रेस जो है वो गिफ्ट कर दूं। तो समंदर में आप खुद छोड़ कर आएंगे या हम लोग लेके जाएं? समंदर में मैं उतर चुका हूँ, बस अब तैरना सीख रहा हूँ। ओके। अच्छा, आप क्या कहते हैं जो आजकल की नस्ल है, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि वो वैलेंटाइन डे मनाने जा रहे हैं, बाहर पब्लिक में वो पकड़े जाते हैं, पिटते भी हैं, लड़कियों की मतलब बेइज्जती होती है, वो अपने माँ बाप की भी इज्जत को ख्याल नहीं करती हैं, वो भी निकलती हैं जाती हैं। आपको इस बारे में क्या कहना है? एक्चुअली इस तरह से करना नहीं चाहिए। वो मैं ये कहूँगा इस बारे में कि देखें आपके वालिदैन आपकी परवरिश करते हैं, 17-18 साल खिलाते हैं, पिलाते हैं, बड़ा करते हैं, फिर अब लड़का हो या लड़की हो, फिर इस तरीके से कदम उठा के सबसे ज़्यादा दुख उनके पेरेंट्स को होता है। तो कुछ इस तरीके से अमल करना चाहिए कि जिससे पेरेंट्स भी खुश हो जाएं, आप भी खुश हो जाएं। तो इदारों को क्या करना चाहिए, कितनी सख्ती होनी चाहिए इदारों की तरफ से भी, हमारे जो यहाँ पे पुलिस है या और जो दूसरे इदारे हैं, वो क्या सख्ती करें कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं, ये 14 फ़ैब मनाया ही ना जा सके? नहीं नहीं नहीं, सख्ती से कोई चीज़ नहीं रोकी जा सकती। सख्ती से आप जितना जिस चीज़ को दबाएंगे उतना प्रेशर से वो और ज़्यादा निकलेगी, जितना सख्ती करेंगे वो और ज़्यादा जो है ना इंक्रीज़ होगा। तो मेरा ये कहना है कि सख्ती ना करें, दिमागी तौर पे उनको मेंटली तौर पे तैयार करें, घर घर में इस चीज़ के बारे में बताएं कि भाई ये चीज़ गलत है। जब हमारा अंदर से ठीक हो जाएगा ना, तो जाहिर हमारा खुद ही ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये जो बाहर दुकानदारों पे आपके यहाँ भी शूज़ लेने आते होंगे, तो वो रेड कलर की सैंडल्स लेके जा रहे हैं, सभी ये रेड कलर की सैंडल्स रखी हुई हैं, तो ज़्यादा उसी की ख़रीदारी होती होगी और जो दुकानदार हैं दूसरे हार्ट्स वगैरह बेचते हैं, वो सारी चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। आपका क्या ख्याल है कि ज़रूरी कि उन्हीं दिनों में बेचा जाए, क्योंकि तो बहुत महंगा होता है और फिर भी लोग ख़रीद रहे होते हैं और फिर रोना रोते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है और हम परेशान हैं? हाँ हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक कही आपने कि ये एक्चुअली ये लोगों का सीज़न भी बन गया है ना। अब जाहिर है जो दुकानदार है वो तो बेचेगा, और जो बेवकूफ़ हैं, स्टूपिड हैं, ये पैसे अपने घर में भाई अपनी वालदैन के लिए ले जाएं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी बहन के लिए, लेकिन वो लेके जा रहे हैं किसी और की बहन के लिए। अब भाई किसी और की बहन के लिए नहीं, अपनी बहन के लिए ले जाओ, तो इसमें शायद आपके लिए कुछ अच्छा हो जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात की, बहुत शुक्रिया आपने अपना टाइम दिया। आइए और लोगों से भी बात करते हैं। जी सर, कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप शुक्र है। अच्छा ये बताइए कि वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए? नहीं, वैलेंटाइन डे हमारा कोई त्यौहार ही नहीं है, ना इस तरीके का हमारा कोई कॉन्सेप्ट है। ये इस हवाले से आपको भी मुझसे ज़्यादा आपको मालूमात होगी, ये त्यौहार ही किसी और का है और ये बेहुदा त्यौहार है। ये हमारे मज़हब में या हमारे कल्चर में इसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। ये तो फिर लोग जो हैं, आप यहाँ देखें ना, दुकानदारों ने अपने दुकानों पे हार्ट्स हैं, टेडी बियर्स हैं, फ्लावर्स वाले उस दिन खूब फ्लावर की जो है वो कमाई हो रही होती है, तो उसके बारे में आप क्या कहें? ये तो देखें जी, कारोबार है। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा कारोबार चले, दो पैसा का फ़ायदा हो। कोई सा भी इवेंट आएगा उसमें हर किसी की ये चाहत होती है कि भाई उसका काम बढ़े। अब कारोबार की हैसियत से देखेंगे तो काम करने वाले ने तो काम करना है, लेकिन मनाने वाले को सोचना चाहिए कि कौन सा त्यौहार हम मना रहे हैं, या हमारे इस्लाम में इसकी इजाज़त भी है या नहीं है। आप ये देखते होंगे कि ना, लड़कियाँ भी निकलती हैं, लड़के भी जाते हैं और वो एक दूसरे से बाहर एक दूसरे को फ्लावर्स देते हैं, कोई अच्छी बात है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। देखें, इसको इस तरीके से सोचा जाए कि अगर मैं किसी को कोई गिफ्ट दूंगा गलत तरीके से, तो मेरे घर में भी फैमिली है। अगर मैं सही तरीके से चलूँगा तो मेरे साथ भी सब कुछ सही होगा। उन्हें क्या करना चाहिए कि ना,
सीधा रिश्ता भेज दें, शादी की बात करें, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी दोनों में आपस में बात ना हो, बड़ों में बात करें, वालिदैन में बात करें, तो उस तरीके से तो गाड़ी चलेगी। और अगर आपस की तरीके से बात करेंगे तो फिर वो ये है कि साझे की हंडिया चौराहे में आके फटेगी जनाब। आज नहीं तो कल उसने फटना ही फटना है। अच्छा, ऐसा भी है कि हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे वैलेंटाइन डे वाले दिन कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। मेजॉरिटी पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, वो बता के नहीं जाते, उसके बारे में क्या कहें? यहाँ पे पेरेंट्स की गलती है, वो अपनी औलाद के ऊपर उनको नज़र रखनी चाहिए, उनकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखनी चाहिए कि कौन कहाँ कब किस तरीके से जा रहा है। और वालिदैन को अपनी औलाद के बारे में सब कुछ मालूम होता है। अब कोई चाहकर भी अगर छूट दे तो ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। मेरे हिसाब से उनको नज़र रखनी चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई कहाँ गए, कहाँ से आए। कम से कम वालिदैन का इतना तो हक बनता है औलाद से पूछने का, और औलाद का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने वालिदैन को सच बता के जाएँ। जहाँ भी जाना है, जो भी बात हो क्लियर करें। अब वो सही और गलत का फैसला उनके वालिदैन के ऊपर है कि वो उसको क्या राय दे देंगे। हाँ बेटा, अगर मेरी नज़र में कोई समझदार वालिदैन होंगे वो तो इस काम को, इस दिन को कतई इसका बाइकआउट करेंगे। बाकी अपना अपना हिसाब है जनाब। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने वैलेंटाइन डे के हवाले से कि नहीं मनाना चाहिए, और पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों पे सख्ती से नज़र रखें। ये बहुत अच्छी बात कही है। आइए और लोगों से भी बात करते हैं। कैसे हैं सर, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक सर, वैलेंटाइन डे आ रहा है तो यहाँ पे लोग वैलेंटाइन डे पे ख़रीदने आते हैं सब कपड़े वपड़े। आते हैं हमारे पास, बहुत कम आते हैं इस दिन में। आपको क्या लगता है वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए? हर एक का अपना मर्जी है, कोई बनाता है कोई नहीं बनाता है। आप मनाते हैं? नहीं और भी नहीं देते? नहीं, अम्मी को, वाइफ को? मम्मी को तो वाइफ को बोलते हैं, वो तो लादम घर के अफराद है ना, उनको तो लादम बोलना चाहिए। यहाँ पे रश होता है वैलेंटाइन डे वाले? जी रश होते हैं बहुत, माशाल्लाह बहुत पब्लिक आती है, ख़रीदारी के लिए आती है, बहुत से आते हैं लोग। प्रायोरिटीज़ क्या खरीदते हैं ज़्यादा? अलग अलग काम है, जिसका जो दिल करे ख़रीद लेते हैं। कोई पर्स खरीदते हैं, कोई कपड़े, कोई ज्वेलरी, कोई मेकअप वगैरह, कोई हर चीज़ आपको क्या लगता है वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं? मनाना चाहिए। नहीं, मनाना चाहिए। ठीक है भाई, ये तो कहते हैं कि वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए, आगे लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। आइए। कैसे सर आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, वैलेंटाइन डे आ रहा है, आप क्या कहते हैं, मनाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए। वजह? नॉन मुस्लिम ईद मनाते हैं, नहीं मनाते ना, तो हम नॉन मुस्लिम वालों का क्यों त्यौहार मनाएं? अच्छा, हमारे यहाँ लड़के और लड़कियाँ सब निकल जाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाना है, फ्लावर्स ले रहे हैं, हार्ट्स ले रहे हैं, टेडी बियर्स ले रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? तरबियत की कमी है घर से। तरबियत हो ना, इस्लामी मुल्क में पैदा तो हो गए, मुसलमान घराने में पैदा तो हो गए, लेकिन बॉस बात ये है ना कि पेरेंट्स को खुद नहीं पता है कि ना उनके बच्चे क्या करने जा रहे हैं। इसे कैसे नहीं पता? फिर चेक एंड बैलेंस नहीं है ना। चेक एंड बैलेंस रखे, हमारे भी वालिदैन हैं, सबके वालिदैन हैं, आपके वालिदैन हैं, उन्होंने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। ठीक, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं किसी वजह से बोल रहा हूँ, और आप इंटरव्यू लेने के लिए आई हैं तो किसी वजह से लेने आई ना, तो अगर चेक एंड बैलेंस होगा तो सब कुछ सही होगा। अच्छा, हर साल हम लोग मैसेजेस भी भेजते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, मतलब और जगहों पे भी, कि आप लोग जो है सोशल मीडिया पे फैलाया जाता है कि वैलेंटाइन डे नहीं मनाएं, और इतनी सिक्योरिटी की जाती है तमाम पार्क्स में, उसके बावजूद बच्चे निकल जाते हैं। इसके क्या मतलब उसमें आप कहेंगे? देखिए, गलती तो है ना, गवर्नमेंट की तरफ से भी है, हम लोग की तरफ से भी है, तो हर जगह से हो रही है। अब जब इतना कुछ बिगड़ा हुआ है वो फ़ौरन तो सही नहीं होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सख्ती टाइट करनी पड़ेगी। ठीक, और दूसरी बात ये कि घर वालों को बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा करने से आपकी नस्ल ख़राब हो रही है, तो नस्ल को बचाना है, घर से ही बचेगी, घर से बचेगी तो आगे मामला हल होंगे, अदरवाइज़ बाहर वाला कोई नहीं बचा सकता। तो मतलब है कि वैलेंटाइन डे पे ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए, और जो पुलिस है या हमारे जो और इदारे हैं वो इस पे अमल करें। बिल्कुल करें, करवाना चाहिए। कल को अगर उनके घर में कोई ऐसी बात होगी तो वो फिर उठेंगे, तो जिसके घर में होगी वही उसको तकलीफ़ का एहसास होगा ना, तो क्या हर बंदा अपने घर में आने का इंतज़ार करेगा? चलें जी, जो एक हमारे पास साहब थे उन्होंने कहा कि वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए, और जो दूसरे साहब हमें मिले उन्होंने कहा कि वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए क्योंकि नॉन मुस्लिम जो है ईद का त्यौहार तो नहीं मनाते। तो बिल्कुल सही बात कही। जी, तो आप लोगों ने लोगों की बातें सुनी, वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए। एक साहब ने कहा कि जी वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए, मेजॉरिटी ने कहा कि वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए क्योंकि मुसलमानों का त्यौहार नहीं है। नॉन मुस्लिम्स क्या मुसलमानों का त्यौहार मनाते हैं? नहीं मनाते। और फिर अगर किसी को फूल देना है तो वो भी तो किसी की बेटी है, तो क्या आप वही फूल अपनी बेटी को या अपनी बहन को या अपनी माँ को दे दीजिए, अपने फादर को दे दीजिए।
आई थिंक ये वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए। लोगों की राय यही थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। ज़ैनब काज़मी को इजाज़त दीजिए। अवाम और हम की टीम के साथ इंशाअल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।